आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। फर्स्ट ऑप्शन है के, सेकंड फ्लोरा, थर्ड मोनोग्राफ, फोर कैटलॉग। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोट्रॉफ्स। इसमें से कौन कौन हेट्रोट्रॉफ्स हैं? कार्ड मेकिंग बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, फंजाई, सिट्रस कैंकर काउजिंग बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है, जो नॉस्टॉक एंड एनाबिना ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्बी, तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। बाकी सभी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट, सेल बॉडी ऑफ प्रोटिस्टन्स कंटेन आ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाँ, क्योंकि प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन प्रोटिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका ठीक हो गया। Which type of process of food formation is common in both diatoms and dinoflagellate? तो मतलब डाइनोफ्लैजिलेट और डाइटम्स दोनों में कौन सी प्रोसेस है फूड फॉर्मेशन की वो कॉमन है? नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, सिम्बायोसिस। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएट एंजियोस्पर्म फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से? तो पहला है हमारा ओव्यूल एनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल। हाँ, ये बात सही है। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल क्या होता है, वो ओवेरी वॉल से कवर्ड होता है, जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। तो एक तो ये ठीक हो गया। बेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। हाँ, ये भी बात सही है। एंजियोस्पर्म में बेसल होती है, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स होते हैं। एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, एंथ्रीडिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंड्रूशियम एंड गाइनूसियम, तो हाँ ये बात ठीक है, एंजियोस्पर्म में एंड्रूशियम एंड गाइनूसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया डेट आर फाउंड ऑन द स्पोरोफिल। जो स्पोरोफाइट होता है उस पर क्या होती है, स्पोरेंजिया लगी होती, जो किससे फाउंड होती है, स्पोरोफिल से। हाँ, ये बात सही है। दे आर फ्रिक्वेंटली ऑर्नामेंटल। हाँ, ऑर्नामेंटल की तरह ग्रो किए जाते हैं, ये भी बात सही है। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट फॉर्म सीड। ऐसा नहीं है, सीड जिसमें फॉर्म हुआ था पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट वो कौन थे, वो जिम्नोस्पर्म थे। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, नहीं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया थर्ड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्लोरोफाइसी इज द मेजर पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ए एंड डी। ऐसा नहीं होता है, ए और बी होता है। फियोफाइसी में क्या होता है, ए और बी नहीं, ए और सी होता है। रोडोफाइसी में मेजर पिगमेंट होता है ए और डी। हाँ, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एक्सोनीम ऑफ फ्लैजिलम यूजली हैज 9 डुप्लेट ऑफ रेडली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल। हाँ, ये बात सही है। जो एक्सोनीम होती है फ्लैजिलम की, उसमें क्या होते हैं, 9 डुप्लेट होते हैं जो रेडली अरेंज होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल से। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S, नहीं 80S होते हैं। वाइल प्रोकैरियोटिक 80S, नहीं 70S होते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रियोल, हाँ बेसल बॉडी ऑफ सीलिया में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। क्रोमैटिन नेट, हाँ इंटरफेस न्यूक्लियस। माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बॉन्ड माइन्यूट बाइसाइकिल्स, हाँ बात सही है। तो इसका क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन है? तो इसका सी थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल मैनी गोल्जी बाइसाइकिल्स एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज ऑन इक्वेटर टू फॉर्म। जब साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में, तो गोल्जी वेसिकल्स और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को इक्वेटर पर। तो किस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं? डिक्टियोसोम, फ्रैग्मोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट
ऑस्टियोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रैग्मोप्लास्ट। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये नीट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्रोमैटिड आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम्स इन द प्रोफेज फर्स्ट। मतलब कितने क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम्स में प्रोफेज फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं। इफ अ सेल इन G1 फेज हैज 16 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर एक सेल है जो G1 फेज में है तो उसमें 16 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। जब ये मेटा फेज में जाएगी तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, कितने क्रोमैटिड होंगे, तो 16 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोम्स का नंबर उतना ही रहेगा, मीन्स कितना, 16 पेयर का मतलब कितना, 32। तो 32 के एक ही ऑप्शन है यहाँ। और क्रोमैटिड क्या होते हैं, एक जो क्रोमोसोम्स उस पर होता है उस पर 2 क्रोमैटिड होते हैं, तो 64 क्रोमैटिड हो गए। नेक्स्ट है हमारा, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला है सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट के लिए हम क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट में क्या होता है, दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। तो बोथ द मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। तो पहले का क्या हो गया, बी ठीक हो गया। तो हम देख लेते हैं, बी वाला हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है। फिर भी देख लेते हैं, एंटीपोड में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, डी। मैच्योर कॉर्न प्लांट क्या करता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्व करता है 3 लीटर वाटर इन अ डे। एक ही बचा, इसका ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो गया, डी वाला। नेक्स्ट है, इन अमाइड्स हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड विच रेडिकल। जो अमाइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल पार्ट होता है एसिड का वो किससे रिप्लेस किया जाता है, तो वो रिप्लेस किया जाता है NH2 ग्रुप से, NH2 ग्रुप से। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो फेवर्ड किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाई O2 एंड लो CO2। सेकेंड है हाई CO2 लो O2, लो लाइट लो O2, लो टेम्परेचर हाई CO2। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाई O2 होगी और लो CO2 होगी। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन का इन्वेस्टमेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कहाँ होता है, तो वो होता है अपना ETS में। कंजम्पशन ऑफ ATP, जो ATP का कंजम्पशन होता है वो कहाँ होता है, तो ATP का कंजम्पशन होता है वो होता है पाथवे टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो पाथवे चलते हैं, मीन्स वहाँ मतलब बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटी चल रही हैं तो वहाँ यूटिलाइज होता है। अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, तो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड होता है वो कहाँ होता है, मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है, F1 पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, F1 पार्टिकल इन्वॉल्व होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन परफॉर्म्ड फोटोट्रॉपिक एक्सपेरिमेंट। तो किस प्लांट पर किया गया था, मतलब चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने अपना फोटोट्रॉपिक एक्सपेरिमेंट, राइस सीडलिंग, मेज, कैनरी ग्रास, ओएट सीडलिंग। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, कैनरी ग्रास। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के रेफरेंस में हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज अ 5 कार्बन कीटो शुगर। हाँ ये बात ठीक है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो क्या होती है, एक 5 कार्बन कीटो शुगर होती है केल्विन साइकिल में। नेक्स्ट है, केल्विन साइकिल डज नॉट अकर्स इन C4 एंड कैम प्लांट्स। नहीं, ये बात गलत है, जो केल्विन साइकिल होती है वो C4 एंड कैम दोनों प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सो शुगर। हाँ ये बात सही है, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल के चलाना होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सो शुगर को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है, सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल आर कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, रिडक्शन। नहीं ये बात गलत है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या ऑप्शन ठीक हो गया, सी। हाउ मैनी डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर इन 1 क्रेब साइकिल। एक क्रेब साइकिल में कितने टाइम डिहाइड्रोजनेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है
और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। तो जो डिहाइड्रोजनेशन होता है वो 4 जगह पर होता है, 4 जगह पर डिहाइड्रोजनेशन होता है, और जो कार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन होता है वो 2 जगह पर होता है, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है वो एक जीटीपी होता है, एक जीटीपी होता है। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ग्रासेस द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कुलेटम। हाँ, ये बात सही है। जो ग्रास में कॉटिलेडन होता है, सिंगल कॉटिलेडन होता है, उसे क्या कहते हैं? स्कुलेटम कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोकॉट एम्ब्रियो। द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल रूट कैप एनक्लोज्ड इन द अनडिफरेंशिएट काट कोलियोप्टाइल। नहीं, कोलियोप्टाइल नहीं कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। तो ए ठीक हो गया, बी फॉल्स हो गया, तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये 20 क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए थे। इसी तरीके के और आगे क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।